धन्यवाद। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आज राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इस हिंदी दिवस समारोह में सम्माननीय मंच और आप सभी जो मेरे सामने दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, सामने सब लोग बैठे हैं, मैं सब आपका पुण्य स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। जब गंगा सिंह बोल रहे थे तो मुझे दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां याद आ रही थी, जो पूरे जीवन और मेरी पूरी यात्रा में और हमारे जैसे ऐसे लाखों युवाओं की ज़िंदगी में प्रेरणा बनी रही। वो 4 पंक्तियां मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। कई बार हम लोग निराशा की बातें करते करते हताश हो जाते हैं, तब मुझे ये पंक्तियां बहुत प्रेरणा देती हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से। जब प्रसून जोशी सर कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे, जब हम युवा हो रहे थे, तो आपको पढ़ पढ़ के बड़े हो रहे थे हम लोग सर, और आपने कहा कि मैंने मस्ती की पाठशाला शब्द का प्रयोग किया। हम लोग जो चारों मंच पर बैठे हैं और ये मेरे सामने जितने भी अग्रिम पंक्ति में विद्वान, पत्रकार, प्रोफेसर और पीछे जितने राजभाषा के से जुड़े हुए, अनुवाद से जुड़े हुए और जो राजभाषा का काम देखते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं सर, वो सभी लोग, उनमें से ज़्यादातर छोटे छोटे शहरों की खाली बोर दोपहरों से झोला उठा के महानगरों की ओर आए और अपना मुकाम बनाए। प्रसून जोशी सर ने स्वयं बताया कि वो देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। जब पैनल बनाया गया होगा तो आयोजकों ने शायद इस पहलू पे गौर न किया हो। प्रसून जोशी सर स्वयं देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। उनके बगल में बैठे हैं पंकज त्रिपाठी सर, वो बुद्ध और महावीर की भूमि और अपने देसी अंदाज के लिए मशहूर बिहार से आते हैं। और उनके बगल में जो बैठे हैं गंगा सिंह, वो मरुभूमि और वीरों की भूमि राजस्थान से आते हैं। और बाकी जो बचा वहां से मैं आता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। तो ये वो लोग हैं और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। न केवल इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए बल्कि आप सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने हिंदी को अपनी मजबूरी नहीं अपनी मजबूती बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, जिन्होंने हिंदी को अपनी मजबूती बनाया, अपना मुकाम बनाया, और आज हम सबके सामने प्रेरणा के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। एक क्लास चल रही थी, उसमें एक शिक्षक ने एक कहा बच्चों से कि उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे एक रेखा खींची और बच्चों से कहा कि आइए, कोई आप में से आइए और इस रेखा को, लकीर को छोटा कर दीजिए। पहला विद्यार्थी गया, उसने डस्टर से उस लाइन को थोड़ा मिटाया और वो रेखा थोड़ी छोटी हो गई। दूसरा विद्यार्थी गया, उसने थोड़ा और मिटाया तो वो रेखा और छोटी हो गई। तीसरा विद्यार्थी जब आया तो उसने क्या किया, उस रेखा से कोई छेड़छाड़ किए बगैर एक दूसरी रेखा उसके नीचे उससे लंबी खींच दी। आज हिंदी दिवस समारोह में हम सबको अपनी दिशा आज इसी तरह तय करनी है कि हमें दूसरों की लकीर को छोटा करने का सोचना भी नहीं है और अपनी लकीर को बड़ा करना। और जैसा सर ने कहा कि एसएमएस को अपनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है, पर संदेशे कहीं ना खो जाएं, तो वो जो भाषा का जो एक फ्लेवर है, वो जो एक स्वाद है, वो जो उसका एक तेवर है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। चूंकि मैं आईएएस अधिकारी हूं तो मेरा ये प्रोफेशन है। मैं जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसके आधार पर इंटरव्यू होता है, उसमें से आपका बैकग्राउंड उनको पता चलता है। तो मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें शायद पूरे जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनमें सबसे ज़्यादा बार हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। वो ऐसे कि मैंने हिंदी मीडियम में अपनी स्कूल की पढ़ाई की, फिर यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम चुना, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिंदी लिटरेचर था, मैंने हिंदी साहित्य में एमफिल किया, मैंने पार्लियामेंट में हिंदी की नौकरी की, और उसी हिंदी की बदौलत, जैसा कि गंगा सिंह ने कहा, उसी हिंदी की बदौलत मुझे 13वीं रैंक मिली और हिंदी माध्यम में सर्वोच्च स्थान मिला।
एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, जैसे हम लोग आपस में करते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उसने कहा कि क्या हाल है, पर मेरा दिमाग थोड़ा ठनका, क्योंकि उसने क्या हाल है, KYA क्या, HAL हाल और HAIN है करके पूछा था। मैंने उसको जवाब दिया, मैं ठीक हूं, तुम बताओ, पर मैंने देवनागरी में लिखा था। तो वो बोला रुको रुको निशांत, मैं भी हिंदी में टाइप करता हूं। आज हमें इस आर्ट समारोह में, जब इतने सारे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए इस स्टेडियम में उत्सव की तरह मना रहे हैं, तो आज हम सबको यहाँ से ये संकल्प लेके जाना है कि हम अपने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को जब हिंदी में बात करेंगे तो देवनागरी लिपि में ही टाइप करेंगे, और जब इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे। और ये इतना आसान है कि यूनिकोड आ गया है, हिंदी टाइपिंग को सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखना है KYA क्या, और वो क्या हिंदी में अपने आप आ जाएगा। वो इस टाइपिंग का ऑप्शन आ गया है। तो ये अगर हम कर लेंगे तो भाषा का जो धीरे धीरे जिसका डर हम सबको सताता है, और जिस तरह से अफ्रीका की भाषाएं धीरे धीरे मरी, उस तरह से हमारी भाषाओं के साथ नहीं होगा। ये मेरा आह्वान भी है, मेरा निवेदन भी है। और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो ये व्हाट्सएप चैट है, आपकी जो इंटरेक्शन है, फेसबुक मैसेंजर है, इन सब पे जब भी आप हिंदी में लिखें, तो मैं चाहता हूं एक बार ये संकल्प सब लोग लेके जाएं कि जब हिंदी में लिखें तो देवनागरी में ही लिखें। रही बात युवाओं को गर्व की अनुभूति कराने की, तो अब हिंदी केवल युवाओं को गर्व की अनुभूति कराने तक सीमित नहीं है। अब हिंदी पिछले 1 दशक 2 दशकों में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बन के उभरी है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, डबिंग, जिस तरह के काम में, विज्ञापन का तो मैं क्या कहूँ, स्वयं एड गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा रोजगार उभरा है, और विदेशी भाषाओं से, दक्षिण की भाषाओं से, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की जो इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ी है। लेखन में, राइटिंग की जो दुनिया है उसमें हिंदी में बहुत 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 उभार आया है, और हिंदी के लेखक आज न केवल लेखन की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में भी उन्होंने अपनी एंट्री कर ली है। पॉडकास्ट है, रेडियो है, दुनिया भर के माध्यमों में, खासकर मीडिया और बाजार में हिंदी ने अपना वर्चस्व बनाया है। लेकिन यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि देखने और सुनने के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ा है। मिलियंस और बिलियंस में हिंदी के यूट्यूब वीडियोज़ में व्यू आने लगे हैं, पर लिखने और पढ़ने की भाषा के रूप में अभी भी और ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ज्ञान की भाषा के रूप में, पढ़ाई की भाषा के रूप में, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की भाषा के रूप में हिंदी और आगे बढ़े। और मैं अपनी बात को कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि आज का जो युग है और जो ये हमारा दौर है, युवा उसी चीज़ को लाइक करते हैं जो कूल होती है, जो बिंदास होती है। और ये जो लोग मंच पे बैठे हैं, चाहे वो रंग दे बसंती के लिरिक्स हों, चाहे वो अपने चिर परिचित देसी और अंदाज के लिए मशहूर पंकज त्रिपाठी जी हों, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदी को कूल बनाने का काम किया है और हिंदी को युवाओं से जोड़ा है। और जो भी आपको देसीपन, अपनेपन और नॉस्टैल्जिया का एहसास कराएगा, वो आपके दिल पे दस्तक देगा। इसीलिए हिंदी है जो हमारी घर, हमारी चौपाल, हमारे गांव का एहसास हमें कराती है। चाहे हम कितनी खटर पटर करें इंग्लिश में, सेमिनारों में, लेकिन जब हंसते हैं, रोते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्काते हैं, और जब बहुत गुस्सा होते हैं तो भी हम अपनी मातृभाषा में और हिंदी में गुस्सा होते हैं। तो इसी के साथ अंत में एक बहुत प्रिय कविता है मेरी। आप सब लोग जो खासकर हिंदी क्षेत्र से अगर बाहर कहीं नौकरी कर रहे होंगे, या कहीं आप कभी बाहर पोस्टिंग रही होगी आपकी, केदारनाथ सिंह जी की बहुत लोकप्रिय कविता है मातृभाषा, वो उसका मैं पाठ करता हूं आपके सामने, और एक एक शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूं तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ और दुखने लगती है मेरी आत्मा। धन्यवाद।